यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में मिड डे मील की रसोइयों को लेकर सम्मानित किया है। रसोइयों को सम्मानित करते हुए इस दौरान योगी ने क्या कहा? योगी ने रसोइयों को मेडिकल कैशलेस कार्ड भी सौंपे हैं। इस मौके पर उन्होंने मिड डे मील के रसोइयों को मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहा गया, सुनिए। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था, लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है सम्मान, यह है सम्मान। आज यूपी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। पहले जुड़ने की बात तो दूर, देख करके सुन करके ही वहां से वो अपने आप को बाहर कर देता था। इस समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, नौजवान के रोजगार से वंचित किया, छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया था। और न उन्होंने रसोइयों की सुनी थी, न आंगनबाड़ी की सुनी थी, न आशा वर्कर की बात सुनी थी, न गांव चौकीदार की बात सुनी थी, न गांव की सुनी थी, न शहर की सुनते थे, न गरीब की सुनते थे, न महिलाओं की सुनते थे। सुनने के लिए समय चाहिए, समय के साथ साथ सामर्थ्य चाहिए, उसे लागू करने के लिए उस प्रकार के संसाधन भी चाहिए, संसाधन के लिए उस प्रकार के संसाधन जुटाने की सामर्थ्य भी चाहिए।